जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लेटर के बारे में। लेटर के बारे में अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, इन सब बातें पे चर्चा हम करेंगे। देखिए, लेटर को हम हिंदी में कहते हैं अक्षर। तो लेटर हमारा क्या होता है? तो किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। यूनिट का मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे हम घर को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे हम रॉ मटेरियल की यूज़ करते हैं। लेकिन हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट हमारा क्या होता है? हमारा यूनिट हमारे ईंटें होते हैं। जो ईंटें होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? यूनिट कहलाते हैं। जैसे आपको अब लड्डू बनाते हैं तो लड्डू में बहुत सारा मटेरियल से यूज करते हैं, लेकिन आप जो मोती की तरह गोल गोल देखते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? एक यूनिट। यूनिट आपका वो चीज़ होता है जिससे चीज़ों की, नई चीज़ों की क्या होती है? शुरुआत होती है। यूनिट आपकी होगी जहाँ से शुरुआत होगी नई चीज़ की। या कह सकते हैं कि लेटर हमारा क्या होता है? एक सिंबल होता है। सिंबल होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज को डिनोट करता है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को डिनोट करने के लिए जो दिखाता है वो भी हमारा क्या होता है? लेटर होता है। लेटर आपका एक तरह का सिंबल होगा। जैसे एबीसीडी में आप देखते हैं ए से लेकर जेड तक जितने सारे हो क्या है, सब के सब लेटर कहलाते हैं। वो क्या डिनोट कर रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज को। तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी वर्ड की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो भी हमारे क्या? लेटर कहलाती है। या कह सकते हैं किसी भी लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। बस इतनी सी बात है। आप देखते हैं एबीसीडी में ए से लेकर ए टू जेड जितने सारे होते हैं वो सब क्या होते हैं? लेटर होते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि दो तरह के लेटर होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ लेटर। दो तरह के आपके लेटर होते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल लेटर, एक होता है हमारा स्मॉल लेटर। एक होता है हमारा कैपिटल लेटर और सेकेंड दूसरा होता है हमारा स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर हम कैसे लिखते हैं आप जानते हैं। कैपिटल लेटर को हम ऐसे लिखते हैं, बी सी डी। स्मॉल लेटर को हम कैसे लिखेंगे? ए बी सी डी। आप देख सकते हैं। आप अच्छे से लेटर को देख लीजिए। लेटर हमारे क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक जितने भी सारे सिंबल्स आप देखते हैं, ये क्या सिंबल ही है ना, जो डोनेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। और उसी तरह हिंदी में क्या करते हैं? इसको अक्षर करते हैं। तो भाषा हमारा कैसे बनता है? भाषा हमारा कैसे बनता है आप देखते हैं। जो हम हिंदी में भाषा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अक्षरों से मिलकर ही तो हमारा जब शब्द बन जाते हैं, शब्द हमारे सेंटेंस बना देते हैं। उसके बाद हमारे क्या, हम जो भाषा बोल रहे हैं आपके सामने, ये हमारी लैंग्वेज है। तो उसी तरह हमारा क्या, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे फॉर्म होती है। तो आप देख सकते हैं लेटर हमारा। चलिए आइए, तो हम देखते हैं अल्फाबेट्स के बारे में। अल्फाबेट्स क्या होता है? तो कह रहा है एन अल्फाबेट इज द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर। किसी भी लेटर का जो कंप्लीट सेट होता है उसको हम कहते हैं अल्फाबेट्स। सेट्स का मतलब जैसे कपड़े का सेट होता है तो हम क्या लगाते हैं? ऊपर नीचे का। जैसे कपड़े का आपको सेट चाहिए तो क्या आपका शर्ट और पैंट क्या मैच होना चाहिए, तो हम कहते हैं एक हमारा सेट बन गया। उसी तरह हमारा क्या, लेटर का भी एक सेट है। यानी आप कह सकते हैं कि एक अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ ए लेटर। क्या कहते हैं? एक अरेंजमेंट आप किसी लेटर का क्या एक अरेंजमेंट कर देते हैं, वो भी हमारा क्या कहता है? अल्फाबेट कहलाता है। अब देखिए, ए से लेकर जेड जेड तक आप जो सेट देखते हैं ये क्या है? ये हमारा अल्फाबेट है। तो आप सोचते होंगे कि लेटर भी तो हम यही बता रहे हैं कि ए से लेकर जितने सारे सिंबल्स वो भी क्या लेटर है, ये तो अल्फाबेट है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि अल्फाबेट्स और लेटर में हमारे पास एक डिफरेंस है। देखिए, जो हम ए से लेकर जेड तक का जो सेट है, यानी ए बी सी डी एफ जी एफ जितने भी हैं, ए से लेकर जेड तक का जो सेट है वो हमारा अल्फाबेट है। लेटर आपके कोई भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सारे लेटर है। आप समझ लीजिए, जैसे अगर हम बात करें सेट की, तो सेट हमारा कैसे होगा? सेट तो ए से लेके ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, फिर आप ऐसे ऐसे आपके जेड तक का लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया? एक सेट हो गया। लेकिन जब हम लेटर की बात करते हैं, लेटर 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 तो आपका क्या हो सकता है? ए हो सकता है, सी हो सकता है, एफ हो सकता है, जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेटर ए बी सी जी एच के एल पी ओ बी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप ये क्या आपके लेटर हो सकते हैं। लेकिन अल्फाबेट में क्या हो सकता है? अगर क्या मैं बताइए, अगर मैं यहाँ पे इसको सी को गैप कर दे रहा हूँ तो क्या बताइए हमारा अल्फाबेट है? नहीं, अल्फाबेट नहीं है। ये क्या हो गया? लेटर हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे सी हम लिख देते तो क्या हो जाए? अल्फाबेट। अल्फाबेट यही कहता है ए से लेके जितने सारे वर्ड हो क्या उनका सेट चाहिए। कोई भी इसमें वर्ड सॉरी कोई भी इसमें लेटर गायब नहीं होना चाहिए। जो आप सेट देख रहे हैं ए से लेटर का पूरा सेट होना चाहिए, इसमें कोई लेटर गायब नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? अल्फाबेट कहलाएगा। लेकिन लेटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी, कोई भी सिंबल से आप डिनोट कर सकते हैं। ये तो हमारा अल्फाबेट था। और हमारा अब देख लीजिए, अल्फाबेट सेट अल्फाबेट और लेटर में डिफरेंस है इतना। आइए, तो हम वर्ड के बारे में देखते हैं, वर्ड हमारे क्या होते हैं। तो वर्ड जो हमारे होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर। तो जैसे हम क्या लिखते हैं, जो अक्षरों का जो हमारा समूह होता है हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर। तो बस ग्रुप ऑफ लेटर ही हमारा क्या, वर्ड नहीं कहलाएगा। ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब क्या, कुछ मीनिंग हो नहीं सकती है। जैसे आप एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं डी डी
जी, ये क्या है डॉग। एक ये भी क्या है ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब होता है मोर देन वन लेटर। जब एक से ज्यादा क्या लेटर हो तो हम क्या कहेंगे ग्रुप ऑफ लेटर। जब एक से ज्यादा लेटर जब मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर को हम क्या कहते हैं वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 यहाँ पे कितने हैं 3 लेटर है, इनको हम क्या कहेंगे वर्ड कहेंगे। तो बस ग्रुप ऑफ लेटर ही हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब होना चाहिए क्या जिसका कुछ मीनिंग निकले। तो यहाँ पे डॉग का मतलब हम क्या लिख सकते हैं कुत्ता लिखते हैं, कुत्ता। डॉग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कुत्ता होता है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखें GOD, ये तो वर्ड हो जाए हमारा ODG। अब बताइए ये भी तो क्या ग्रुप ऑफ लेटर है ना। देखिए ये 1 2 3 यानी एक से ज्यादा लेटर है, ये भी तो हमारा वर्ड कहलाएगा नहीं, ये वर्ड हमारा नहीं कहलाएगा क्योंकि इसकी मीनिंग नहीं लिखी है। ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब होना चाहिए उसकी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग हो। ऐसे नहीं ग्रुप ऑफ लेटर तो ये भी है, देख लीजिए आपके पास 1 2 3 यानी 3 लेटर है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं वर्ड कह सकते हैं। नहीं वर्ड नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं लिखेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर ग्रुप ऑफ लेटर के साथ साथ क्या इसकी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग लिख रही है। जैसे और हम एग्जाम्पल लेते हैं, डॉग हो गया हमारा, जैसे मुझे लेना वहाँ पे कैट, कैट ले सकते हैं या हम कैट लेते हैं कैट। कैट CAT कैट। कैट मीन क्या होता है बिल्ली। देखिए 1 2 3 ये क्या 3 लेटर से मिलकर बना यानी मोर देन 1 लेटर से मिलकर बना। इसको हम क्या कह सकते हैं वर्ड कह सकते हैं। कैट हमारा क्या एक वर्ड, कैट मीन हमारा क्या होता है बिल्ली। कैट मीन बिल्ली हमारा हो गया। लेकिन अगर मुझे लिखना CTA हो गया। अब बताइए अगर CTA ये भी क्या ग्रुप ऑफ लेटर है लेकिन ये वर्ड नहीं कहलाया क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। अगर मीनिंग होती तो ये भी क्या कहलाता वर्ड कहलाता है। यानी वर्ड का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर यानी अक्षरों का समूह और उसका क्या कुछ स्पेसिफिक मीनिंग हो तब उसे हम क्या कहेंगे वर्ड कहेंगे। ये तो अब हम सीखते हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस हमारे क्या होते हैं। इसके प्रीवियस हमने सीखा है लेटर क्या होते हैं। लेटर जो हमारे होते हैं किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है स्मॉलेस्ट यूनिटी हो तो हमारे लेटर कहलाती है। जब हम लेटर को एक साथ मिला देते थे तो हमारा क्या बन जाता वर्ड बन जाता था। फिर हमने अल्फाबेट बताया था कि A से लेके Z तक का जो सेट होता है उनको हम क्या कहते हैं अल्फाबेट कहते हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। अब सेंटेंस हमारा वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड। जब हम शब्दों को यानी शब्दों को एक साथ मिला देते तो हमारा क्या बन जाते हैं वाक्य बन जाते हैं। तो बस ग्रुप ऑफ वर्ड मिला देने के यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड को मिला देना सेंटेंस नहीं होता। ग्रुप ऑफ वर्ड को जब हम मिलाते हैं और उसका क्या कोई सेंस निकलता है यानी कुछ उसका मतलब होता है तब हमारा क्या कहलाता है सेंटेंस कहलाता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपका डाउट क्लियर होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दिस इज ए गर्ल। दिस इज ए गर्ल क्या यह एक लड़के। दिस इज ए गर्ल यहाँ पे क्या एक सेंटेंस आपको एक मतलब एक सेंस मिल रहा है यानी आप शब्दों का देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है ना एक वर्ड दो वर्ड यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ वर्ड देखने को मिलेगा और इसका क्या कोई सेंस मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ वर्ड लिख दे और इसका कोई सेंस ना लिखे तो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि गर्ल इज दिस ए, देखिए यहाँ पर भी तो क्या ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन इसका ये सेंटेंस कहलाएगा नहीं। सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा फर्स्ट वाला क्योंकि इसका क्या कोई मतलब निकला इसका कोई सेंस निकल रहा है। लेकिन इस सेंटेंस का कोई इस वर्ड का देखिए सेंटेंस का कोई सेंस निकल रहा नहीं ना यानी कि इसको हम क्या सेंटेंस नहीं कह सकते। तो सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जब शब्दों का समूह जिसका क्या कोई सेंस निकले उसको हम क्या कहेंगे सेंटेंस कहेंगे। अन्यथा हमारा सेंटेंस नहीं हो। जैसे आप देख लेते हैं और हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि he goes to school। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है he goes to school वह स्कूल जाता है। he goes to school वह जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पर भी हमारा वर्ड एक वर्ड 2 3 4 यहाँ पे क्या हमारे पास 4 वर्ड है यानी 4 वर्ड को हम क्या करें एक साथ मिला दिए यानी क्या बनकर तैयार हो हमारा एक सेंटेंस बनकर तैयार हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें टू स्कूल गोज ही। अब बताइए ये भी तुम्हारा ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन सेंटेंस कहलाएगा नहीं क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकला इसका कंप्लीट सेंस निकला इसलिए हमारा ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब देखिए सेंटेंस के हमारे दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं तो आप लिखेंगे ए सेंटेंस हैज टू पार्ट। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट। पहला पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा होता है जिसके बारे में हम बात कही रहती है हमारा सब्जेक्ट हो जाता है यानी कि सब्जेक्ट के बाद से जितनी भी सेंटेंस बची हुई हमारे वर्ड्स होते हैं उस सेंटेंस में हमारे क्या हो जाते हैं प्रेडिकेट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेंटेंस और उसके पार्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट।